नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य ग्रीष्म स्वामी शुभ सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं छठे ज्योतिर्लिंग की। और छठा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, जिसकी विशेष तरह की एक कथा है। और यह कथा आज आपके लिए बहुत सुनना आनंददायी रहे। बैद्यनाथ की कथा में क्या आता है कि बैद्यनाथ जो शिवलिंग स्थापित हुआ है, वहां भगवान शिव एक बार उपासना की उन्होंने और लगातार तप किया। और तप करने के बाद भगवान शिव के दर्शन पाने पर ललायत हो उठे। रावण बहुत विद्वान हुए हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक हैं। जब भगवान शिव की आराधना करते करते भगवान शिव के दर्शनों के लिए ललायत हो उठे, तब रावण ने क्या किया? अपने एक एक करके सिर को काट काट के भगवान शिव पर चढ़ाना शुरू किया। पहला सिर काटा, दूसरा सिर काटा, तीसरा सिर काटा। इस तरह से वह लगातार सिर काटता और भगवान शिव का अभिषेक करता, उपासना करता। 9 सिर इस प्रकार रावण ने भगवान शिव पर चढ़ा दिए। और अंतिम और 10वां सिर जैसे ही भगवान शिव के ऊपर रावण चढ़ाने लगा, काटने लगा, तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। जब भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं रावण, मुझसे वर मांगो। तब रावण ने कहा, प्रभु आप साक्षात शिवलिंग में स्थापित होकर के मेरे साथ लंका में वास करें। अब महादेव प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा था। और उन्होंने तथास्तु कहने से पहले एक शर्त रखी। भगवान शिव बोले, देखो राम, मुझे तुम जो वर मांग रहे हो दे रहा हूं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें इस शिवलिंग को यहां से लेकर जो लंका जाना है, इस बात का ध्यान रहे कि रास्ते में कहीं वह शिवलिंग पृथ्वी पर न रखा जाए। रावण ने कहा, ये क्या बड़ी बात? ठीक है प्रभु, मैं शिवलिंग को पृथ्वी पर नहीं रखूंगा, आप शिवलिंग रूप में स्थापित हो और मैं आपको अपने हाथों पर लेकर के लंका जाऊंगा। महादेव तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां शिवलिंग के रूप में प्रकट। साक्षात भगवान महादेव वहां शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। और महादेव के उस बने शिवलिंग को रावण ने उठा लिया हाथों पर और चल दिया लंका की तरफ। अब लंका की तरफ जैसे कदम बढ़ते जा रहे हैं, देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु देवादिदेव महादेव साक्षात शिवलिंग के रूप में रावण के हाथों लंका जा रहे हैं, कुछ कीजिए, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। नारायण ने कहा, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। तुरंत प्रभाव से भगवान नारायण ने, श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को याद किया और वरुण देव को कहा, आप रावण के उदर में जाकर के वास करें और अपना प्रभाव दिखाएं। वरुण देव भगवान विष्णु के कहने पर रावण के उदर में गए और उन्होंने उसे लघु शंका की हाजत शुरू कर दी। और लघु शंका की हाजत शुरू हुई, जैसे लगा रावण को कि मुझे मूत्र विसर्जन करना चाहिए, लघु शंका लगी है, तो इधर उधर देखने लगा। उन्होंने देखा एक गडरिया जो वहां पशु चरा रहा था, उसको कहा, यहां आओ, तुम्हारा नाम बताओ। उन्होंने कहा, मेरा नाम है बिज्जू। बिज्जू नामक गडरिये को कहा, तुम ये शिवलिंग कुछ देर संभालो और मैं अभी आता हूं। बिज्जू नामक गडरिया जो थे, दरअसल वो भगवान विष्णु थे, श्री हरि थे। वह शिवलिंग को पकड़कर खड़े हुए और लघु शंका के लिए रावण गया। और लघु शंका इतनी देर चलती रही, क्योंकि तो वरुण भगवान का प्रभाव था जो उनके उदर में वास कर रहे थे। और बहुत देर तक लघु शंका चलने के बाद बिज्जू गडरिये ने अपनी लीला के अनुसार वहीं वो शिवलिंग रख दिया। बोल शंकर भगवान की जय। और वहीं वह शिवलिंग स्थापित हो गया और उसी जगह को आज बैद्यनाथ कहते हैं। वो बैद्यनाथ कौन है? बिज्जू। और उसे
रावणेश्वर भी कहा जाता है। रावणेश्वर शिवलिंग है, उसे यह भी कहा जाता है। और तब से वहां बैद्यनाथ पर भगवान शिव स्थापित हैं, जिसे भगवान हरि ने अपने हाथों में लिया था। यह थी बैद्यनाथ की कथा। अब आपको बताते हैं, बैद्यनाथ के दर्शन करने से शनि जिनकी कुंडली के दशम भाव में, राहु कुंडली के अष्टम भाव में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। अगर वो अलग पीड़ित हैं तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बैद्यनाथ के दर्शन करें और वहां भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे स्वास्थ्य पर कृपा करें। शनि और राहु विशेष रूप से बैद्यनाथ के दर्शन करने से शांत होते हैं। आज बस इतना ही। जय महाभारत।